क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर के हिसाब से हमको फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x, y और z का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सिंस क्या है कि x प्लस 90 इक्वल टू 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस लाइन पे, लाइन चाहे तिरछा हो, चाहे जैसा भी हो, चाहे ऐसा हो, लेकिन इस लाइन पे यदि कोई दूसरा लाइन सेगमेंट यदि उसको काट रहा है तो इस लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल का सम जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहां पे x का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो x प्लस 90 इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो x इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया, टू RHS। ठीक है, वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल टू 90। पहला वैल्यू आ गया ऑल्सो। ठीक है, सिंस z प्लस 30 भी इस लाइन पे बन रहा है। ठीक है, इस लाइन पे z और 30 मिलके 180 बन सकता है, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। तो क्या लिखेंगे, सिंस z प्लस 30 इक्वल टू 180। क्यों है 180? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, सेम टू सेम करते हैं ये, z इक्वल टू 180 माइनस 30। ठीक है, क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, 30 टू RHS में हमने 30 को ट्रांसपोज कर दिया। तो z का वैल्यू क्या हो गया, 150 डिग्री हो गया। ठीक है, इसके बाद भी हमारा क्या है कि ऑल्सो एक और प्रॉपर्टी है। क्या है कि y इक्वल टू 90 प्लस 30। ठीक है, ट्राइंगल के किसी भी लाइन में यदि इस लाइन को बाहर की तरफ निकाल दिया जाए, कोई भी एक लाइन को यदि बाहर की तरफ निकाल दिया जाए, कोई भी एक लाइन सेगमेंट को यदि बाहर की तरफ निकाल दिया जाए और उस लाइन पे बनने वाले इंटीरियर में एक्सटीरियर यदि एंगल जो है, उस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अंदर का दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है, ये पिछले क्लास में आपने पढ़ा था। यानी कि x जो वैल्यू है, x ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे ये ट्रायंगल है, ये 2 मिनट, ये आपका ट्रायंगल है, ये और ये। ठीक है, इसमें से कोई भी एक एंगल को बाहर, आप किसी भी एक लाइन सेगमेंट को आप बाहर निकाल, किसी भी एक को, मान लीजिए आपने ये लाइन सेगमेंट को बाहर निकाल लिया। ठीक है, जब इस लाइन सेगमेंट को आपने बाहर निकाला तो ये लाइन सेगमेंट, ये हमने बाहर निकाला, ये लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल जो होता है इसके पास वाले एंगल के बराबर नहीं, इसको छोड़ देने का है, शेष रेस्ट जो एंगल है इसके सम के बराबर, ये एंगल के सम के बराबर होता है। वैसे इस लाइन को हमने बाहर निकाल दिया तो बना क्या, y जो है इन दोनों के बराबर होगा। वैसा ही जो ये z है, ये z इसके और इसके सम के बराबर होगा।
अभी और भी निकलेगा। जैसे हमने इसको बाहर निकाल दिया, इस लाइन को ये साइड में बाहर निकाल दिया, तो ये साइड में जब बाहर निकाला तो क्या हुआ, इसके साथ दूसरे लाइन के साथ बनेगा वो, तो ये ऐसा बनेगा। ये जो बनेगा ये भी इन दोनों के बराबर होगा। वैसा ही इसको यदि आपने बाहर निकाल दिया ये साइड में, तो इसके साथ ही बनेगा। ठीक है, इसके साथ में जो बनेगा वो इन दोनों के बराबर में होगा। ठीक है, तो इस लाइन से कभी भी इस लाइन से दो ही एंगल बनेगा। ठीक है, या तो आप इस साइड में एंगल बनाइए, वो तो 180 होगा, और दूसरे साइड के लाइन के साथ बनाएंगे तो जो एंगल होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा हमेशा। ये इसमें जैसे ये लाइन है, इसमें दो ही एंगल बनने वाला है, तीन ही एंगल बनने वाला है, एक तरह समझिए तीन एंगल, एक एंगल, दूसरा ये 180 वाला एंगल, और एक अंदर। तो ये दोनों एंगल में यदि बाहर एक्सटीरियर एंगल को यदि आप लेते हैं तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर दो एंगल के सम के बराबर हमेशा होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि सिंस, ऐसा लिखिए, सिंस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ क्या है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ, नहीं ऐसा नहीं, इन ए ट्राइंगल। सिंस इन ए ट्राइंगल ऐसा लिखना, क्योंकि सिर्फ ये ट्राइंगल में ही ये प्रॉपर्टी होता है। सिंस इन ए ट्राइंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर, यानी ये एंगल के साथ में ये दोनों इक्वल टू में आएगा, इसके साथ में ये दोनों इक्वल टू में आएगा, जेड के साथ में 90 और ये इक्वल टू में आएगा। तो एक्सटीरियर एंगल हमको निकालना क्या है, सिर्फ वाई निकाल, एक्स निकल गया है, जेड निकल गया है, हमको निकालना है वाई। एक दूसरा मेथड भी है आपको वाई निकालने का, जबकि आपको मालूम है कि 90 आपको दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो ट्राइंगल के ऑल एंगल का सम कितना होता है 180। तो 180 में 90 और 30 यानी 120 को माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री सीधा यहां आ जाएगा। यदि ये 60 है तो लीनियर एंगल है तो ये 120 सीधा हो जाएगा। तो y को वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर ये मेथड भी आप देख लीजिए। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 90 प्लस 30, ओके, 90 प्लस 30 इक्वल टू 120। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ठीक है, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y and z from इक्वेशन, मतलब इक्वेशन, EQ जो वो लिखते हैं हम EQ लिख देते हैं ऐसा, EQ मतलब EQUATION, इक्वेशन। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ओके, क्या वैल्यू आएगा, x प्लस y प्लस z इक्वल टू
x कितना है 90 प्लस y कितना है, y आपने कितना निकाला 120 और z कितना निकाला आपने, z निकाला आपने 150। ठीक है, तो 270 और 90 360 डिग्री जो है इसका वैल्यू आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जो है 360 डिग्री आ गया। 3.1 का 7 का 360 डिग्री आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट खत्म हो गया। ठीक है।